मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुर्बे क़यामत का दौर अगर दौरे हाजिर को कहा जाए तो बेजान ना होगा, क्योंकि यही वो दौर है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की हुई तमाम पेशन गोइयां पे दर पे पूरी हो रही हैं। चुनांचे एक रिवायत में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत 15 आदात अपनाएगी तो उन पर मुसीबतें नाजिल होंगी। कहा गया कि वो क्या हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गनीमत अमीरों के दरमियान दायर होगी, अमानत को गनीमत समझा जाएगा, ज़कात को तावान समझा जाएगा, आदमी अपनी बीवी की इताअत करेगा और अपनी वालदा की नाफरमानी करेगा, अपने दोस्त के साथ अच्छा बर्ताव करेगा और अपने वालिद के साथ बेरहमी से पेश आएगा। मसाजिद में आवाजें बुलंद होंगी यानी शोरो गुल होगा। कौम का बड़ा उनमें से जलील शख्स होगा। आदमी का इकराम उसके शर से बचने की वजह से किया जाएगा। शराबें पी जाएंगी, रेशम पहना जाएगा, आलाते मौसीकी बनाए जाएंगे या इख्तियार किए जाएंगे। उम्मत के पिछले लोग पहलों पर लानत करेंगे। बस उस वक्त इंतजार करो सुर्ख हवा या खसफ व मसख का। मोहतरम ख्वातीनो हज़रात, इस हदीस मुबारका के मुताबिक अब वो वक्त आ चुका है कि हम इंतजार करें उस सुर्ख हवा और उस खसफ व मसख का जिसका तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की चंद निशानियां पूरी होने के बाद किया था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चंद निशानियां पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से एक मस्जिदों में शोरो गुल करना है। जी हाँ, फलस्तीन के करीब गरबे उर्दन के इलाके में मौजूद नबी मूसा नामी एक मस्जिद, जिसे तारीख में बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि ये मस्जिद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, इसलिए इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद मूसा रखा गया है। इस मस्जिद के बारे में मशहूर है कि यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दफन है। अगरचे इनकी कब्र के बारे में बहुत इख्तिलाफात पाए जाते हैं, लेकिन बेशतर सबूत और तारीखी रिवायात से साबित होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी मस्जिद में दफन हुए, क्योंकि उन्होंने अपने दौरे हयात में यह दुआ भी फरमाई थी कि उन्हें इस मुकद्दस सरजमीन पर दफन किया जाए, यानी बैतुल मक़दस के करीब तरीन इनकी तदफीन हो। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज वाले वाक़े से भी साबित होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहीं दफन है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान व शौकत से मलाइका के जलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना हुए, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि हजूर यहाँ उतर कर 2 रकात नफल अदा कीजिए। ये आपकी हिजरत गाह मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफर शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहां मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मक़दस भी आ गया। और नाजरीन, इस मस्जिद का महल्ले वकू भी कुछ इसी तरह का है, जिसकी निशानदेही करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहाँ मजार और मस्जिद को तामीर करवाया और इसे मस्जिद नबी मूसा का नाम दिया, जिसके बाद से अब तक मुसलमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की याद में 1 हफ्ते तक यहाँ त्यौहार मनाते हैं और इबादत करते हैं। और इसकी वजह यह बनी कि जब भी साल के इख्तिताम पर ईसाइयों का बड़ा दिन आता तो वो एक बड़ी जमात में यहाँ पहुंच जाते और अपनी रसूमात अदा करते। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को यह खदशा लाख हुआ कि कहीं वो इस पर कब्जा ना कर ले, इसलिए इन्होंने मुसलमानों को यहाँ 1 हफ्ते तक त्यौहार मनाने का हुक्म दिया, ताकि जब भी ईसाई यहाँ आए तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पहले से मौजूद हो और ईसाई यहाँ पर कब्जा ना कर सके। अब इसी मस्जिद में रवां हफ्ते एक ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ है जिससे हर मुसलमान में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि मस्जिद मूसा में गुज़श्ता दिनों फलस्तीनी अथॉरिटी की इजाजत से एक मुतनाज़ तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कुछ नौजवान लड़कों और लड़कियों ने वहां पर ना सिर्फ शराब नोशी और शोरो गुल किया, बल्कि मस्जिद में डांस किया और सोशल मीडिया पर डांस की लाइव वीडियो भी नशर की। और इस पार्टी के लिए गुलकारा के तौर पर जिसे चुना गया वो समा अब्दुल हादी नामी एक फलस्तीनी मुसलमान डीजे थी, यानी मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी एक खातून को, ताकि मामले को बढ़ावा दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा फितना और फसाद खड़ा किया जाए। अब देखिए नाज़रीन, किस मुसलमान लड़की ने मुसलमानों की एक अहम तरीन इबादत गाह में ये बेहूदगी करवाई, खुद भी नाच गाना किया और लोगों को भी मजबूर किया, जिसका अंजाम ये हुआ कि यरूशलेम के लोगों को जब खबर हुई तो जहां उन्होंने आकर इन तमाम इखलाक बाख्ता हरकत को बंद करवाया, वहीं इस मुसलमान डीजे को भी मजहबी इश्तियाल अंगेजी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया
जिसके बाद इन इंसानी हकूक के कारकुनों और तंजीमों ने, जो हर रोज फलस्तीनियों को मरता तड़पता देखते हैं लेकिन एक लफ्ज तक इनके हक में नहीं बोलते, वो तमाम तंजीमें फलस्तीनी हुक्काम पर जोर देने लगी कि समा अब्दुल हादी नामी डीजे को रिहा किया जाए। जबकि फलस्तीनी अखबार में इस मुसलमान समा अब्दुल हादी को मजलूम बनाने के साथ साथ फलस्तीनी टेक्नो क्वीन के अलकाबात से नवाजा जा रहा है, ताकि फलस्तीनियों का दुनिया के सामने इमेज ही तब्दील कर दिया जाए। और फिर इस मामले की नोयत को एक साजिश के तहत इस तरह बदला जा रहा है कि एक सैरो सियाहत वाले मकाम पर अगर किसी ने नाच गाना कर भी लिया तो इसमें मजायका नहीं होना चाहिए। इसी पर बात करते हुए इतलात के मुताबिक समा अब्दुल हादी नामी गुलकारा का कहना है कि उसके पास वजारत सियाहत की जानिब से फिल्म की शूटिंग के लिए इजाजतनामे मौजूद है, मगर मजहबी रुझान रखने वाली चंद फलस्तीनी मुसलमानों ने इस इवेंट को हित्तक आमेज करार दिया है और कहा कि इस वाक़े ने समाजी तनाव को जन्म दिया, जिसका इजहार सोशल मीडिया पर देखने में आया। इसी तरह चंद लोगों ने इंटरनेट पर लिखा कि इनके नजदीक ये मामला हद दर्जे की इश्तियाल अंगेजी का सबब है कि किसी मजहबी मुकाम पर टेक्नो म्यूजिक बजाया जाए। अगरचे गुलकारा के पास दरकार इजाजतनामे मौजूद थे, लेकिन एक मुसलमान खातून होने के नाते एक इबादत गाह, और वो भी मस्जिद जैसी इबादत गाह में कि जिसे मुसलमान अल्लाह का घर जानते हैं, वहां ये बेहूदगी करवाना कहां की मुसलमानियत है। लेकिन इन तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए वो तमाम लोग जो आज तक मजलूम फलस्तीनियों के हक में नहीं बोले, वो समा अब्दुल हादी की रिहाई के लिए मुहिम चलाने वाले कारकुनों के साथ मिलकर ना सिर्फ मुजाहरे कर रहे हैं बल्कि एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू कर रखी है, जिस पर अब तक कई हजार लोग दस्तखत कर चुके हैं। जबकि फलस्तीन के आजाद कमीशन बराए इंसानी हकूक के डायरेक्टर अमार वेक ने कहा कि समा अब्दुल हादी ने उन्हें बताया था कि नबी मूसा को फिल्मिंग के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा उन्हें वजारत सियाहत ने दिया है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि समा ने उन्हें बताया था कि उनका किसी मजहबी गिरोह के एहसासात को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। लिहाजा इस बुनियाद पर अमार वेक ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो समा अब्दुल हादी की हिरासत को एक गलती तस्वुर करते हैं जिसका अजाला होना चाहिए। जबकि इंसानी हकूक के फलस्तीनी ग्रुप अल हक के जनरल डायरेक्टर शावान जबारियन ने भी तंजीम के फेसबुक पेज पर जारी किए गए अपने बयान में इस हिरासत की मजम्मत की। ताहम फलस्तीन के वज़ीर आज़म ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है और साथ ही मंगल को फलस्तीनी अथॉरिटी ने समा अब्दुल हादी की जानिब से जमानत की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इसकी हिरासत में मजीद 15 दिन का इजाफा कर दिया है। लेकिन ताहाल कोई फैसला सामने नहीं आया और उम्मीद की जा सकती है कि फौरी तौर पर इस मामले में मुलव्विस मुजरिमों को सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई इतनी हिम्मत न कर सके कि किसी के मजहबी मुकामात को अपनी बेहूदगी का निशाना बनाए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस बेहूदगी से आगाह हो सके। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।